हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। और आज हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इसके पहले जिस भी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, चलो भैया आज बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। इसमें भी हम रिग्रुपिंग मेथड लगाएंगे जो कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन में। तो देखो क्या करेंगे, हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें। देखो इसका हमने पेयर बना लिया, दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x y। यहाँ पे भी है, यहाँ x² है यानी x है और ये xy है। तो दोनों में से एक x निकाल लिया तो यहाँ एक कितना बचा, एक x प्लस y। यहाँ से हमने 8 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से हमने ये देखो ये x प्लस वाई यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, अब ये स्टूडेंट दोनों में x प्लस वाई आ गया यानी हम अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो ये x प्लस वाई आ गया। अब ये इधर क्या बचा, x प्लस 8। जो चीज़ बची उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ 15xy माइनस 6x 5y माइनस 2। तो अब यहाँ कॉमन लेते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि 15 और 6 वेरिएबल्स की बात बाद में करते हैं। पहले हम नंबर्स का सोचते हैं कि 15 और 6 में हम कौन सी टेबल में दोनों आते हैं, ये किसके मल्टीपल में आते हैं। तो हमने देखा 3 की टेबल में ये दोनों आते हैं। 3 5 15 एंड 3 2 6, यानी हम जिसके मल्टीपल में आते हैं उसको हमने बाहर लिख लिया। देन इन दोनों में क्या कॉमन और दिख रहा है, अब वेरिएबल्स की बात करते हैं। इसमें एक्स वाई और एक्स है यानी एक्स दोनों में है तो हमने एक्स को बाहर ले लिया। तो अब क्या बचा, 3 5 15 और बचा क्या, वाई माइनस फिर 6 किसकी टेबल, 3 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स यानी 3 2 6 प्लस। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो इसमें नंबर्स भी अलग है एंड वेरिएबल भी एक में है एक में नहीं, यानी हमें स्टूडेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि जब आपको किसी भी एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम वहाँ कॉमन कह लेते हैं 1। तो 1 हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5y माइनस 2। ठीक है, यानी अब देखो 5y माइनस 2 यहाँ पे भी आ गया, 5y माइनस 2 यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब ये है कि हम सही जा रहे हैं, हम सही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये 5y माइनस 2 जो है इसको हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। तो अब अंदर क्या बचा, 3x, यहाँ क्या बचा, प्लस 1। दैट इज़ अवर आंसर। ये तो एक हमारा तरीका था जिसको हमने इस टाइप से क्या, एक तरीके से मैं और आपको बताती हूँ कैसे करना है। कि जैसे 15xy लिखा है इसको हमने लिखा, अब हमने 5y को भी पास में लिख लिया, मतलब अदर ग्रुप भी बना के हम निकाल सकते हैं। जैसे ये माइनस 6x और बचा क्या, माइनस 2। ठीक है, तो अब 5y इन दोनों में हमने क्या देखा, क्या कॉमन मिल रहा है। 5 की टेबल में 15 भी आता है तो हमने क्या कॉमन ले लिया, 5y। अंदर क्या बचा, 5 3 15x, 5y जब पूरा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ओनली 1। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने दोनों में देखा माइनस है तो माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। अब 2 कॉमन ले लिया, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, यानी 2 3 6 माइनस क्यों, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हमने बाहर माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, प्लस। फिर 2 1 2, यानी दोनों ब्रैकेट सेम हो गए यानी हम सही जा रहे हैं। तो 3x प्लस 1 एंड 5y माइनस 2 आ गया ना, 3x प्लस 1 5y माइनस 2, आंसर सही आ गया ना। तो क्या है कि हम इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड टाइप है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा थर्ड पार्ट क्या है, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो अब इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें भी ग्रुप बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ना कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x। तो हमने x को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा हमारा, a प्लस
बी। एक्स तो हमारा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी। देन हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे वाई और वाई दोनों में है, एंड माइनस को भी हम कॉमन लेंगे, तो माइनस को जब हमने बाहर कॉमन ले लिया और वाई को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ए। जब आपने बाहर माइनस को वाई को मतलब माइनस को कॉमन ले लिया, तो आपका अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप बाहर माइनस कॉमन लोगे, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, ए प्लस बी। अब देख रहे हैं ना, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यानी हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, जो कि हमने दोनों के कॉमन से उठाया, और बचा गया एक्स माइनस वाई, ठीक है, ए प्लस बी एंड एक्स माइनस वाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 15 पी क्यू लिखा हुआ है, एंड क्यू और कहाँ पे है, ये। या तो इसके साथ आप ऐसे भी इसको भी ले सकते हैं, आप ये वाला भी रिग्रुपिंग में, तो आप कोई भी 2 टर्म बना के उठा के कॉमन ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा 15 को हमने किसके साथ लिया, 9 के साथ ही ले लो। मान लिया 15 पी क्यू प्लस या फिर 25 या फिर 9, कोई भी आप ले सकते हो, 9 क्यू प्लस बचा क्या, 15 प्लस 25 पी, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कॉमन उठाएंगे, देखो 15 अगर हमने 15 और 9 किसके मल्टीपल में आता है, 3 के मल्टीपल में 3 लिया, और दोनों में और क्या कॉमन निकला, क्यू निकला, क्यू यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी है, और 3 हमने 3 की टेबल में 15 भी आता है, और 3 की टेबल में हमारा स्टूडेंट 9 भी आता है, तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, और बचा क्या, वेरिएबल p प्लस 3 3 ज़ा 9, क्यू तो हमने बाहर ही ले लिया, ठीक है, क्योंकि क्यू यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। अब चलो यहाँ पे आते हैं। अब हमने यहाँ फिर देखा कि ये किसकी मल्टीपल में 15 और 25 आ रहे हैं, तो हमने देखा कि 25 और 15 5 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो हमने क्या कॉमन लिया, 5 बाहर लिया। दोनों में मल्टीपल जिसके मल्टीपल में आते हैं वो हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ये 5 के मल्टीपल में दोनों आ रहे हैं, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 5 ज़ा 25। देखो है ना दोनों ब्रैकेट सेम, चाहे 5 प्लस 3 को या 3 प्लस 5p को, 5p प्लस 3 या 3 प्लस 5p, बात तो सेम ही है, यानी ब्रैकेट दोनों सेम हो गए हमारे। इसके ऐसे ये ऐसे लिख के फिर दोबारा आप चाहे वैसे भी लिख सकते हो। तो 5p प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा रिमेन जो बचा वो क्या लिख दिया, 3q प्लस 5, दैट इज़ अवर आंसर, ठीक है, नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz दिया हुआ है, तो इसमें भी रिग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो बनाएंगे, अपना टर्म को आसपास लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, z और z वालों को आसपास लिख देते हैं, तो जैसे z माइनस xyz। अब बचा क्या, प्लस 7xy और ये माइनस 7। अब हम ये टर्म और ये टर्म्स को ग्रुप वाइज अलग करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, देखो दोनों में z आपने कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचा, 1 माइनस xy बचा कि नहीं बचा। आपने जब z कॉमन ले लिया तो 1 माइनस xy बचा, प्लस इसमें आते हैं, इसमें आपने क्या कॉमन ले लिया, दोनों में 7 दिख रहा है, हाँ, तो क्या बचा, xy माइनस 1। तो आपका ब्रैकेट सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 प्लस का है और यहाँ 1 माइनस का है, यानी अगर हम बाहर में माइनस का 7 कॉमन ले लें तो माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा, यानी प्लस 1 माइनस xy हो गए ना दोनों ब्रैकेट सेम। तो अब ये हमारा आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम, 1 माइनस xy, बचा क्या, z माइनस 7, दैट इज़ अवर आंसर, ठीक है। इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने z वालों को आसपास में ले लिया, जो वेरिएबल सेम थे, और नंबर सेम वालों को आसपास। ये आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि कौन सा हम ग्रुप बनाएं।
फिर हमने क्या किया, इसमें z कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स वाई आ गया। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे क्या कॉमन ले, तो हमने 7 कॉमन लिया, लेकिन अगर हम 7 प्लस का कॉमन ले रहे हैं तो ये एक्स वाई हमारा प्लस का आ रहा है, लेकिन हमको लाना है एक्स वाई माइनस का है, क्योंकि ये माइनस का है। तो हमने क्या किया, माइनस का 7 कॉमन लिया, तो अंदर ये हमारा साइन चेंज हो गए, ये हमारा माइनस एक्स वाई हो गया, ये प्लस 1 हो गया। तो जो कि अब हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम, चाहे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो बचा क्या, z माइनस 7, दैट इज़ अवर आंसर। तो स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज हमारी 12.1 कंप्लीट होती है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसका हमने कंप्लीट करवा लिया है, इसलिए आपको सबको रिवीजन करना होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपको एक्सरसाइज 12.2 नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।